नाइट्रिक ऑक्साइड क्या सचमुच में हेल्प करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में? क्या ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और इसको आप बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको कारण देखना है कि किस कारण ये हो रहा है, और कुछ टिप्स मैंने आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये टिप्स आप अपना लेना, नाइट्रिक ऑक्साइड आप बढ़ा लेना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आप ठीक कर लेना। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। मैं बार बार एक ही बात क्यों दोहराता हूँ कि अपना पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है ना। ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, आपने इसको परमानेंट बना दिया है। बहुत ईजी तरीके से आप ठीक कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं पहले आपको बता, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वास्तव में ही इम्प्रूव करती है किसको? इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने ही नहीं देती। ऐसा कैसे? देखिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कहाँ से रिलीज हो रही है? एंडोथेलियल से रिलीज हो रहा है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है एंडोथेलियल से, कहाँ गया? ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड में गया। वहाँ पर जाने के बाद वो ब्लड वेसल्स में गया, कहाँ की? पेनिस की लिंक की ब्लड वेसल्स में गया। तो जैसे ही ब्लड की जा रहा है पेनिस में, तो वहाँ पर टिश्यू है जिसको बोलते हैं स्पंजी टिश्यू, वो फूल जाते हैं। उसमें क्या आएगा? पंपिंग ब्लड आएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो उसमें तनाव आएगा। तनाव आएगा तो क्या होगा? वहाँ पर हार्डनेस आएगी, सख्तपन आ जाएगा वहाँ पर, और उसमें अच्छा खासा तनाव आ जाएगा। ये सिंपल सी एक तरह का फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई है कि नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है। लेकिन जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है तो तब क्या होता है? ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यदि आपने अपने ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा लिया, आपको जिंदगी में कभी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं हो सकता। अब नाइट्रिक ऑक्साइड कम क्यों होता है? देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़्यादा कोई बड़े कारण नहीं है, 3-4 कारण हैं। यदि आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, या आपको हो सकता है कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, कोई लीवर प्रॉब्लम है, तब भी नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है। लेकिन आप इसको ईजिली बढ़ा सकते हो। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है ना उसको चेंज करना है। बस मैं कह रहा हूँ, विश्वास मानिए, यदि आपने रियल में अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया ना, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में ठीक हो जाएगा, और आपको कोई भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज क्या करना है? आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको ही बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ। स्ट्रेस मत लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट का मतलब है जितनी भी आप हरी सब्जी मार्केट में आती है ना, हरी सब्जी में नाइट्रिक ऑक्साइड भरा पड़ा है। कुछ भी लीजिए, हरी सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भर भर के नाइट्रिक ऑक्साइड है। बस ये समझ लीजिए। यदि आपने अपनी डाइट में बस खाली हरी सब्जी लेना ही स्टार्ट कर दिया ना, इसी में चमत्कार हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, हरी सब्जी खानी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपको। यदि आप 15 मिनट या 20 मिनट भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, आपका ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से कि नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। बस ये करना है आपको, और कुछ आपको इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको ये करना है। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग बंद करनी है। यदि आप अल्कोहल डेली ले रहे हो, लिमिट में लीजिए, मैं कहता हूँ बंद कर दीजिए, नहीं तो कभी कभी आप अल्कोहल का इस्तेमाल कीजिए। बस ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा आपको नियम नहीं अपनाने, बस ये 4-5 नियम अपनाने हैं। आप देखिए, ज़िंदगी में कभी भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा, और यदि है तो वो ठीक हो जाएगा। और फिर भी देखिए, मैं आपको मेडिसिन की, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेडिसिन के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन तब भी आपको लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने सब कुछ साम दाम सब कर लिया, तो आप बेफिक्र रहिए,
स्क्रीन पर मेरा नंबर है, एक बार बात कर लीजिए। यदि मुझे लगेगा ज़रूरत है तो मेरे पास कुछ फार्मूला है जो मैं तैयार करता हूँ, जिसमें हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का मिक्सर तैयार करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का मिक्सचर तैयार करते हैं। मेरा खुद का फार्मूला है जो मैं अपने पेशेंट हैं या अपने जो दोस्त हैं उनको देता हूँ, जो हमारे पास आते हैं, चाहे वे ऑनलाइन आए चाहे वो ऑफलाइन आए। क्लिनिक पर आना चाहिए, आ सकते हैं, 7 में क्लिनिक है, मना नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। सबसे पहली बात, कोई फ़ीस नहीं है। यदि फ़ोन पर बात करते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, आप एक बार बात कर लीजिए, क्लिनिक पर आकर बात कर लीजिए, चाहे फ़ोन पर बात कर लीजिए। यदि हमें लगेगा, मुझे लगेगा कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपको मेडिसिन दी जाएगी। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का एक मिक्सचर है जो हम आपको देंगे और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं फिर आपको बाद में कहूँगा कि मेडिसिन बाद में, पहले आपको जो मैंने टिप्स बताए हैं ये है, आप 1 महीना करके देखिए। यदि आप पहले तो बात रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मेडिसिन नहीं बेच रहा हूँ, ना ही मेरा कोई इंटेंशन है आपको मेडिसिन बेचने का। मैं तो खुद चाहता हूँ कि जो आपका पैसा है वो बर्बाद होने से मैं बचा सकूँ। लेकिन फिर भी कहीं आप गुमराह ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको लगे तो हम आपको मेडिसिन देंगे। लेकिन आप यदि मेडिसिन ना खाएं, खुद से आप करें, टिप्स जो मैंने आपको बताएं ये अपनाएं, तो आप बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मेडिसिन भी वही काम करेगी। हम जैसे मेडिसिन देंगे, हम क्या करेंगे, मेडिसिन हमारी क्या करती है, वही नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है, वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाती है। ये हमारी मेडिसिन का काम है, ठीक है ना। आप खुद कर लीजिए, नहीं तो फिर मेडिसिन का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो कहने का ये मतलब है, देखिए लास्ट में एक बात और कहूँगा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको अपने दिमाग में मत बैठाइए कि स्पेशल आपको ही हुई है। कभी तो ये मत सोचना कि मुझे ही क्यों हुई है, ये आपको नहीं है, ये तीसरे चौथे आदमी को है, आपको नहीं पता, हमें पता है। कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, मतलब रिवर्स हो जाती है। ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है कि एक बार बॉडी में हो गई तो हो गई। टेम्परेरी है, बहुत ईजिली ठीक हो जाती है, बहुत ही ईजिली ठीक हो सकती है। खुद से भी ठीक हो सकती है, नहीं तो जो हम मेडिसिन देते हैं उससे भी ठीक हो सकती है। घबराए नहीं और अपने मन में स्ट्रेस ना पाले, नेगेटिव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा करें, नहीं तो मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। ये चीज़ याद रख लेना। आप जो टिप्स अपनाए ना ये भी काम नहीं करेगा यदि आपके मन में बार बार नेगेटिव थॉट आएंगे। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ईजिली ठीक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो तो लाइक कर ही देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट नॉलेज वाली वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू।